नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट जो विविध वाला टॉपिक होता है, यानी इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और आपका कोई भी एग्जाम लगा हो, एलटी ग्रेड, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपीएससी, आर सब में ये काम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। टीचिंग एग्जाम कोई भी हो, ठीक है, तो सभी। तो पहला सवाल पूछा गया, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहला कह रहा है कि अंडाशय जो प्रोजेस्टेरॉन, ये तो बिल्कुल इसी से संबंधित है। ठीक है, वृषण से आपका एंड्रोजन हार्मोन संबंधित होता है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो होती हैं वो ग्लूकागॉन हार्मोन से संबंधित हो जाती हैं। हृदय का एट्रियल वॉल्व सिट्रिन, ये सिट्रिन तो अग्नाशय से संबंधित हो जाता है, यही तो आपका गलत हो गया। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा जंतुओं के अनुरंजन व्यवहार के लिए सत्य नहीं है? अनुरंजन व्यवहार के लिए आपका सत्य नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखो कौन सा हो जाता है, कह रहा है यह प्रजाति के अनुसार विशिष्ट नहीं होता, यही तो गलत लिखा होता है। ठीक है, बाकी आपका एक ही प्रजाति के नर तथा मादा के अनुरंजन व्यवहार का अनुक्रम समकालीन होता है, या नैसर्गिक होता है, या आनुवंशिक द्वारा नियंत्रित होता है। अगला सवाल कह रहा है कि संकेत उद्दीपन के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो विशिष्ट तंत्रिका संवेदी क्रियाविधि व्यवहार उत्पन्न करती है, कहलाती है, क्या कहलाती है? तो उसे कहा जाता है, उसे इनरेट रिलीजिंग मैकेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि जीवित कोशिकाओं को उनकी प्राकृतिक अवस्था में पहले से उन्हें मरने या स्थिति स्थिति रिक्त कृत करने तथा अभिरंजित किए बिना परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी हो जाती है? तो उसे फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शिकी कहा जाता है। ठीक है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है ये तो हम कर चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि निम्न सूक्ष्मदर्शी जीवित कोशिका के अध्ययन में उपयोगी है। तो कौन सी जो हो जाती है सूक्ष्मदर्शी, वो हो जाती है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ये जस्ट ऊपर भी हमने पढ़ा था, ये जलाय विघटित, तो जलाय का कार तट तनुपट की उपस्थिति इसकी विशेषता हो जाती है। तो ये हो जाती है, किसकी विशेषता हो जाती है? तो ये प्रावस्था विपर्यासी सूक्ष्मदर्शी की फेज, यानी फेज कंस्ट्रक्ट माइक्रोस्कोप जस्ट ऊपर ही उसी का। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया डीएनए में किस किस लिए प्रयुक्त की जाती है? तो डीएनए में आपका एम्प्लीफिकेशन यानी विस्तारण के लिए प्रयुक्त की जाती है। कौन सी? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया डीएनए में विस्तारण के लिए प्रयोग की जाती है। पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया की खोज किसने करी थी? तो ये कैरी मुलिस ने की थी, कैरी मुलिस के द्वारा की गई थी। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में प्रयोग होते हैं, तो ये होते हैं कौन से? प्राइमर्स के दो समूह तथा डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। कौन सा एक पीसीआर का उपयोग नहीं है? ठीक है, तो ये देखो रोगाणुओं का निदान होता है, प्रसव पूर्व निदान होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, डीएनए सुधार में नहीं होता है। ठीक है, सुधार में नहीं होता है। ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों के कान एवं पाद उष्मा के क्षय को रोकने के लिए अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। इसे इसे कहते हैं, इसे कौन कहते हैं? तो इसे एलन भाई साहब कहते हैं, एलन का नियम कहा जाता है। कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? एक सही वाला प्रचार आपने देखा होगा, करा के सही में सही है। ठीक है, अरे यार, पैरीपेट्स में जोड़दार टांगे होती हैं, सही बात है। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रवाल में बहुरूपिता होती है, ये भी सही है। और मोलस्का में देवगुआ छोटी होती है, ये भी सही है। ठीक है, अगला कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो कह रहा है कि एंजाइना जो है पर्याप्त ऑक्सीजन पूर्ति से संबंधित है। ठीक है, एम्फीसीमा जो है वायु कोशिकाओं में क्षति से संबंधित है। अस्थमा जो है वो सूजन से संबंधित है। और आपका ये क्रेटिनिज्म जो है अति आर्थराइटिस से संबंधित है, यही गलत हो जाता है। ठीक है, क्रेटिनिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें थायराइड हार्मोन की जन्मजात कमी के कारण गंभीर रूप से यानी कमी होती है, वहाँ अधिक लिखा था इसलिए गलत है। और के रूप से अवरुद्ध शारीरिक और मानसिक विकार होता है। रुका हुआ विकास और मानसिक दक्षता इसके लक्षण होते हैं। छोटा कद, बौनापन और मांसपेशी टोन समन्वय के साथ हल्के तंत्रिका संबंधी विकार और श्रवण का वाणी दोष हो सकता है। कौन सा सही सम्मिलित है? ठीक है,
तो केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, ये तो सही है। ठीक है। वनस्पति वाला देहरादून में है। ठीक है। औषधि वाला लखनऊ में है और चावल वाला कटक में है, तो ये गलत हो गए। ठीक है। अगला सवाल है पेट्रोमाइजन का लार्वा क्या कहलाता है? पेट्रोमाइजन का लार्वा आपका एस एमोसीट कहलाता है। क्या? एमोसीट कहलाता है। फिर कह रहा है संरचना और अंग से संबंधित है, तो नाखून जो नखर अंग से संबंधित है, टॉन्सिल लिम्फ ग्रंथिकाएं, और हद ट्रेबेकुलाई जो प्लीहा से संबंधित है, परिवितिका कृष्णी जो है जिह्वा से संबंधित हो जाती है। ठीक है। प्राणी महाकाल विकासी महत्व के गुण यहाँ से संबंधित है, मतलब पूछा गया तो देखो स्फिनोडान जो होते हैं जीवाश्म विकासी महत्व के गुण। पक्षी जो है सरीसृप में आता है, उत्कृष्ट सरीसृप। और डार्विन की फिंचेस जो है गैलापागोस द्वीप से संबंधित है, डार्विन की फिंचेस। ठीक है। और मीसोजोइक में आपका सरीसृप काल आता है। ठीक है। मीसोजोइक यानी सरीसृप काल मीसोजोइक होता है। ठीक है। अगला यहाँ से पूछा गया, मैच कराना है फिर से। तो टर्मिनेशन क्या होता है? टर्मिनेशन का मतलब होता है जीटीपी आधारित मुक्त कारक। ट्रांसलेशन क्या होता है? अमीनो एसिड टीआरएनए से संबंधित हो जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन तो पता है आपको, आरएनए पॉलीमरेज से संबंधित है। और डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? ओकाजाकी टुकड़ा से संबंधित हो जाता है। किसके पास साइजोसीलोम होता है? तो किसके पास होता है भाई? किसके पास? तो एनिलिडा के पास में होता है, आर्थ्रोपोडा के पास में होता है, मोलस्का के पास में साइजोसीलोम होता है। साइजोसीलोम कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है। तो मतलब जियोलॉजिकल नाम और कॉमन नाम। ठीक है। तो स्कोलियोडॉन जो है डॉगफिश से संबंधित है, यही वाला सही है, बाकी सारे गलत है। ठीक है। टारपीडो मछली को बिजली की किरण के नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रिक रे के नाम से जाना जाता है टारपीडो। और लिबिया मछली दक्षिण एशिया में दक्षिण में नदियों में पाई जाती है, इसे रोहू के नाम से जानते हैं। किसे? लेबियो मछली को। और प्रोटोपेटेरस को लंगफिश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कौन सा जानवर मुख्यतः एक पोइकिलोथर्म है? पोइकिलोथर्म है, कौन सा है? तो ये आपका कौन सा छिपकली हो जाती है, पोइकिलोथर्म हो जाती है। ठीक है। पोइकिलोथर्म जानवर वे हैं जिनका आंतरिक तापमान काफी भिन्न होता है और इनके शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। इन्हें एक्टोथर्म भी कहा जाता है। इन जानवरों के ने विशिष्ट व्यवहार विकसित किए हैं जो इन्हें अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप और छिपकली एक सरीसृप में ही आती है। ठीक है। अगर मछली दी होती या उभयचर या सरीसृप, वो सब इसी में आ जाते हैं। ठीक है। फिर यहाँ से मैच कराना था, तो टालुडिन ब्लू जो है आरएनए से संबंधित हो जाता है। सेफ्रेनिन लिग्निन से संबंधित। कॉटन ब्लू कवर हाइफी और ऑस्मियन टेट्राडॉक्साइड जो होता है वसा से संबंधित हो जाता है। वर्ग और उदाहरण किससे किससे संबंधित है? देखो, तो पाइला जो है गैस्ट्रोपोडा वर्ग से संबंधित है। नीरिस जो है पालीकीटा। और लेपिस्मा जो है इंसेक्टा से। और कुकुरमेरिया जो है होलोथुराइडिया से। कुकुर कुकुर कुकुरमेरिया जो है थो, ठीक है, होलोथुराइडिया से संबंधित है। ठीक है। होलोथुराइडिया से संबंधित है। रुकना होलोथुराइडिया से संबंधित है। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि कैडमियम फिर इधर रोग वगैरह दिए गए हैं, तो मैच करा सकते हो। पारा से मिनीमाटा रोग होता है, कैडमियम से टाइटाई, आर्सेनिक से कैंसर होता है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। फिर आगे इधर कुछ एंजाइम वगैरह दी, जैसे लाइपेज जो होता है वसा विघटन एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, इरेप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में बदलता है। ठीक है। कौन? इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में बदलता है। फिर यहाँ कुछ मतलब आपके ये दिए गए हैं, वो बोलते हैं अम्ल होगा, जैसे एसिटिक अम्ल सिरका में देखने को मिलेगा, सिट्रिक एसिड संतरा में देखने को मिलेगा, लैक्टिक एसिड दूध का खट्टापन इसी से संबंधित है, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में मिलेगा। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जैसे आपका मोनोजेरिया जो होता है मोनोजेरिया आपका
निमेटर होता है, सेस्टोडा जो ब्रोथिया से संबंधित है, डाइजीनिया जो है रोस्टेलम से, और निमेटर टर्डिया जो है प्रोबोसिस से संबंधित हो जाता है। ठीक है, अगला है प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का कार्य होता है माइटोसिस जो है माइटोजेन से संबंधित है, और डीएनए प्रतिकृति पॉलीमरेज से संबंधित है। गुणसूत्र डीएनए और आरएनए प्रोटीन से संबंधित हो जाता है, यानी इसी का बना होता है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखो निडेरिया जो होता है वो त्रिज्यत सम्मित या ऊतक स्तर संगठन इसमें देखने को मिलता है। प्लेटेहेल्मिन्थी इसमें अखंड तथा गुहिक होता है, और निमेटोडा में अखंड तथा गुट गुहिका होता है। आर्थ्रोपोडा में विखंडी और प्रगुही होता है, यही गलत दिया गया है। आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य सभी प्रकार के आवासों जैसे जलीय, स्थलीय, भूमिगत, वायवीय आदि पाए जाते हैं। इनका सिर और यानी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में विभाजित होता है, यानी उदर भाग में विभाजित रहता है। इनका बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है, और द्विपार्श्व सममित वास्तविक देहगुहा और त्रिकोरिक तथा अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन आपका देखने को मिलता है। ठीक है, इनमें उत्सर्जी जो होते हैं मैलपीगी नलिकाओं तथा हरित ग्रंथियों ग्रीन ग्लैंड्स ये कई बार पूछा गया है। कच्छी ग्रंथियों यानी कोक्जल ग्लैंड्स द्वारा होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है पूछा जा रहा, तो देखो कह रहा है कि स्थानांतरण जैसे मतलब ट्रांसलोकेशन जो है अंतरा गुणसूत्री पुनर्विन्यास से संबंधित है, सही है। प्रबल जीन दूसरे जीन किसी जीन को उद्दीपित करता है, यही तो गलत दिया गया है। फिर कह रहा है कि सह प्रभाविता दो जीन द्वारा नियंत्रित गुण है, और नवरूप क्या होता है प्राकृत जीन से भिन्न लक्षणा स्वरूप उत्पन्न करता है, तो ये भी सही दिया गया है। ठीक है, मानव रुधिर में माइक्रोफाइलेरिया की उपस्थिति से फाइलेरिया निर्धारित किया जाता है। इसके लिए रक्त का नमूना लिया जाता है। रक्त का नमूना रात्रि 10 PM से 4 AM के मध्य लिया जाता है। ओ भैया क्या है भैया, फाइलेरिया मैंसिलेना की माइक्रोफाइलेरिया परिधि रक्त में बनी रहती है। लसिका फाइलेरिया का कारण बनने वाली प्रजातियों में सूक्ष्म फाइलेरिया का स्तर होता है जो रात में चरम पर होता है। इसलिए छलिया ऐतराज 10 PM और 4 AM के बीच रात में इसके नमूने एकत्र करके सुझाव दिया जाता है। एड्स विषयक विचारों पर आपका यहाँ पर बताना है, और पूछा क्या गया है कि कौन से सत्य हैं। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि यह अपश्य विषाणु HIV के कारण होता है, तो ये तो सही है। यह T4 लसिकाणुओं के अंदर प्रतिकृति करता है, तो फिर हाँ ये तो सही है। एलाइजा परीक्षण विषाणु कणों का पता लगाता है। विषाणु 6 वर्षों तक प्रसुप्त रह सकता है, तो कौन कौन सा सही है? 1, 2, 4 सही, तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है? कह रहा है कि एलाइजा परीक्षा विषाणु कणों का पता लगाता है। तो जो आपका एलाइजा टेस्ट होता है हम तो HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और किया जाने वाला पहला परीक्षण है। HIV संक्रमणित कोशिकाएं 6 सालों तक निष्क्रिय रह सकती हैं। अन्य लक्षण दिखने में 1 दशक का समय भी लग सकता है। अच्छा, अंक गणितीय औसत में ये जो आपका इस तरीके से जो निशान दिया गया है का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है समेशन। ठीक है, मतलब जोड़ना इसका अर्थ होता है गणितीय औसत में। कह रहा है कि यहाँ पे 10 मनुष्यों के नमूने में जो तापमान इतने हैं डिग्री सेल्सियस में, और इनका मानक विचलन दर्शाता है। तो मानक विचलन आप कैसे निकालोगे? सब कुछ जोड़ दोगे, फिर आपका जितने से उतना भाग कर दोगे। भाग है तो मैथ का अच्छा है वो उसमें दे रखा है। ठीक है, फिर प्रसरण मानक विचलन निकाल लो। ठीक है, प्रसरण हो जाएगा ये आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, अंडर रूट प्रसरण, पहले मानक विचलन निकालो। ठीक है, मानक विचलन निकालते कैसे हैं? तो इन्होंने पहले 10 से भाग दिया है। ठीक है, फिर इतना आ गया, फिर इतने से ये मतलब 38.3 जो है वो इससे कितना 36 से कितना ज़्यादा है, फिर 34 से कितना ज़्यादा है, फिर 41 से कितना ज़्यादा है, फिर उनको जोड़ लिया गया, फिर 10 से भाग करा गया, फिर 7.08, ये मानक विचलन आ गया। ठीक है, ये आपका मानक विचलन, और मानक नहीं प्रसरण है, ये प्रसरण आ गया। ठीक है,
फिर मानक विचलन कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में प्रसरण कर दो, प्रसरण बस आ जाएगा यही, ठीक है। पूरा मैथ का पूछ लिया इसमें। कह रहा है कि ये पूछ रहा है यह सूत्र किसका है, तो ये सूत्र आपका विभेदन शक्ति का हो जाता है, ठीक है। आहार की सुगंध बढ़ा देता है, आहार की सुगंध कौन बढ़ा देता है, तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट बढ़ा देता है, ठीक है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट बढ़ा देता है, आहार की सुगंध बढ़ा देता है। किसके उपचर्म में नहीं पाई जाती है, केराटिन प्रोटीन किसके उपचर्म में नहीं पाई जाती है, तो मछली के उपचर्म में नहीं पाई जाती है। ये अच्छा, ये भी आपका उसका है, तो आगे देख लेते हैं। कह रहा है किस जंतु का ब्रेडी डेली की घटना प्रदर्शित की जाती है, किस जंतु द्वारा, तो ये आपका कह रहा है कि सिरेटोडोस डोटस द्वारा और लेटिमोरिया द्वारा, फिर आपका स्फिनोडॉन द्वारा, ये सभी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। फिर यहाँ पे मैच कराना है, ठीक है, तो मैच करा लेते हैं। जैसे नवरूप जो है वो आपका प्राकृत जीन से भिन्न लक्षण प्रभाव उत्पन्न करता है। प्रबल जीन का मतलब दूसरे जीन को छिपाना, ठीक है, प्रबल जीन को। सह प्रभाविता क्या होता है, दो दो जीन द्वारा नियंत्रित लक्षण। और स्थानांतरण क्या होता है, अंतरागुण गुण सूत्रीय पुनर्विन्यास से संबंधित हो जाता है, ठीक है। बैसिलस थोरिनजिएंसिस से प्राप्त होने वाले अंतर्जीव विष किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं, तो बैसिलस थोरिनजिएंसिस जो है वो बाल वर्म से के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, ठीक है। ओके। मैलेथियोन है, मैलेथियोन क्या है, तो एक ऑर्गेनोफॉस्फेट हो जाता है, मैलेथियोन हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि कच्चे अंडे के सेवन से निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य विषागण का कारण होता है, तो ये हो जाता है कौन सा, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी हो जाता है। अच्छा भैया, कच्चे अंडे के सेवन से हो जाता है, तो कच्चा अंडा सेवन नहीं करना चाहिए। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप कौन सा हो जाता है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप आपका ये माध्य ही हो जाता है, ठीक है, माध्य हो जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद अलग हुए डीएनए के टुकड़ों को देखने के लिए निम्न अभिरंजक से अभिरंजित किया जाता है, किसके द्वारा, तो ये अभिरंजित किया जाता है इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित किया जाता है। पीसीआर हेतु प्रयोग किया जाने वाला पॉलीमरेज प्राप्त होता है, तो ये होता है थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त होता है, ठीक है। प्रमाप विचलन के गुणक का सूत्रक है, तो ये आपका सिग्मा बाई एक्स करके ये हो जाता है, ठीक है। कस्तूरी पाई जाती है, तो कस्तूरी पाई जाती कहाँ पाई जाती है, कस्तूरी पाई जाती है, कस्तूरी नर कस्तूरी मृग में देखने को मिलती है कस्तूरी। अच्छा भैया, डीएनए सीक्वेंस अलाइनमेंट का सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका ब्लास्ट हो जाता है। डीएनए सीक्वेंस अलाइनमेंट का सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका ब्लास्ट, ठीक है, ब्लास्ट हो जाता है, ब्लास्ट। समांतर माध्य को निम्न चिन्ह द्वारा, ये क्या पूछ रहे हैं भाई इसमें, ठीक है, तो ये इस तरीके से समांतर माध्य को इस तरीके से दिखाया जाता है, डी वाला सही है। सहसंबंध गुणांक निम्न के बीच की संख्या होती है, तो सहसंबंध गुणांक जो होता है वो आपका -1 और +1 के बीच की संख्या होती है। कह रहा है कि सैंडविच एलिसा का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए प्रतिजन का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। कौन सा अंश टी परीक्षण में शामिल नहीं है, ठीक है, तो आपका ये सार्थकता, असार्थकता, संभाव्यता, बहुलक इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, बहुलक इसमें शामिल नहीं है। यहाँ से फिर पूछा गया है पोरीफेरा जो होते हैं वो उनके लक्षण जीव होते हैं नाल प्रणाली के देखने को, एनिलिडा में नेफ्रेडिया और आर्थ्रोपोडा में संयुक्त उपांग होते हैं, और काइनोडर्मेटा में जल समान प्रणाली देखने को मिलती है। आरएफएलपी के बजाय रैंडम एप्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए तकनीक से शीघ्र आंकड़े पैदा कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, आर एपीडी विश्लेषण में कुछ ही क्रम शामिल है, इसलिए हाइब्रिडोमा एक कोशिका है जो निम्नलिखित में से क्या होता है, हाइब्रिडोमा एक कोशिका है जो
निम्न में से विलय से बनती है, तो ये बनती है प्लाविका कोशिका के माइलोमा कोशिका से बनती है। ठीक है, अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैक्स नॉल एंड अर्नेस्ट रस्का ने किया था। ठीक है, एलिसा एक निदान सूचक परीक्षण है जिसका उपयोग किया जाता है, तो एड्स में किया जाता है कि एक निदान पद्धति है, तो कौन सी एलिसा है और आपका एलिसा टेस्ट हो जाता है। ठीक है, प्रथम ट्रांसजेनिक गाय कौन सी हो जाती है? रोजी। कौन सी? रोजी हो जाती है, रोजी हो जाती है। एसडीएस पीच में सोडियम डोडेसाइल सल्फेट प्रोटीन को पूर्णतः आवेश प्रदान करता है, तो कौन प्रदान करता है? ऋणात्मक आवेश प्रदान करता है। ठीक है, मानव जाति विज्ञानी नहीं है। ठीक है, कौन इनमें नहीं है? तो कार्ल अर्नस्ट वान बेयर ये नहीं है, बाकी के लॉरेंस, कार्ल वान फ्रिश और नीनो टिनबर्नर। ठीक है, ये नहीं, ये लोग हैं। किसको ट्रिपल टीका कहते हैं? तो अब डीपीटी को ट्रिपल टीका कहा जाता है। ठीक है, इन्हें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस टॉक्सोइड की रोकथाम में किया जाता है। डॉट्स प्रोग्राम का संबंध किससे हो जाता है? तो डॉट्स प्रोग्राम का टीबी 6 रोग उन्मूलन से हो जाता है। डॉट्स प्रोग्राम यूथी तथा संध्याचर प्राणी जो समल भोजिता दर्शाता है, तो ये आपका कौन सा खरगोश है? मनुष्य। चूहा है जो आपका यूथी संध्याचर प्राणी जो सलम भोजिता दर्शाता है, तो ये आपका कौन सा? उपयुक्त सभी हो जाते हैं इसमें। ठीक है, केचुए, स्कोलोपेंड्रा और काकरोच में क्या समानता होती है? तो समानता यही होती है, हीमोसीलोम और काइटिन युक्त बाह्य कंकाल, यही समानता होती है इसमें। ठीक है, केचुए और किसमें? काकरोच में और स्कोलोपेंड्रा में। द्विअक्षी प्राणी जिसमें लैसो कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो मतलब पाई जाती हैं किसमें? तो बिरोई और आपका किसमें? टीनोप्लाना में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से पूछा गया, मैच कराना है। कह रहा है कि जो पक्षी होता है, पक्षी में आपका देखने को मिलता है एक अंडा से। ठीक है, सिंगल वाला अंडा से पक्षी में। ठीक है, ये हो गया इसका। वो चिड़िया आ गई है, वो देखो वहां पे वो। फिर उसके बाद में आपका आता है क्या? स्तनी जो हो जाता है वो कार्पस कैलोसम से संबंधित हो जाता है। ठीक है, कार्पस कैलोसम से। उभयचरी जो होता है वो आपका त्रिवेशमी कंकाल। ठीक है, अच्छा। और इलास्मो ब्रैंकोई जो होता है वो आपका उपास्थि अंता कंकाल से संबंधित हो जाता है। खराहा, ओ भैया खराहा आ गया इसमें। कबूतर, मेढक, काकरोच, फिर साइरिंग्स, और फिर आपका कबूतर वगैरह में साइरिंग्स देखने को मिलेगा क्या? लैरिंग्स देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं भाई क्या क्या इसमें उत्तर हो जाएगा आपका। कह रहा है कि जो खरहा जो होता है वो आपका वो खरहा जो हो जाता है वो लैरिंग्स से संबंधित है। ठीक है, खरहा। कबूतर में क्या देखने को मिलेगा? कबूतर में आपका साइरिंग्स देखने को मिलेगा। मेढक में क्या देखने को मिलेगा? मेढक में ध्वनि कोश। ठीक है, वोकल सॉक्स करके। कॉकरोच में आपका गुद लूम करके देखने को मिलेगा। ठीक है, अब तो मैच हो गया। तो खरहा में लैरिंग्स और कबूतर में साइरिंग्स और आपका मेढक में ध्वनि कोश और कॉकरोच में गुद लूम होता है। टीईएम के लिए सही कथन कौन सा है? तो टीईएम क्या होता है भाई? टीईएम आपका कह रहा है इसमें प्रकाश के स्थान पर इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, सही है ये तो। फिर कह रहा है इसमें ग्लास लेंसों के स्थान पर विद्युत चुम्बकीय लेंसों का उपयोग किया जाता है। गलत है। इसमें ध्वनि को सीधे आंखों से देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, गलत बात यार, इसमें 1 और 2 सही है। ठीक है, यह ग्लास लेंसों के स्थान पर विद्युत चुम्बकीय तरंगों लेंसों का प्रयोग किया था, ये सही है। ध्वनि को आंखें से देख सकते हैं, ये गलत दिया गया है। ठीक है, जब एक समष्टि पहले धीमी गति से बढ़ती है फिर तेजी से अंततः अधिस्थायी हो जाती है, तो समष्टि वृद्धि चक्र होता है या साकार का होता है? कैसा?
यस आकार का होता है। कौन एक परात्परजीवी है? परात्परजीवी है तो यर्सीनिया पेस्टिस हो जाता है, ठीक है, यर्सीनिया पेस्टिस हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम तो जल में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तब होता है। प्रायोगिक और अवलोकित नतीजों के अनुपात को प्रदर्शित करते हैं तो आपका काई स्क्वायर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि चपटा और चौड़ा चोंच पार्श्व तनाव उपकरणों के साथ पाया जाता है। कौन? बतख पाया जाता है, ठीक है, बतख। सीखा हुआ व्यवहार कौन सा है? तो सीखा हुआ व्यवहार तर्क वितर्क, तभी तो जब सीखोगे तभी तर्क वितर्क कर पाओगे। ठीक है भाई साहब। स्टीकल बैंक में अनुरंजन किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो ये टीन टीन बर्जन के द्वारा दर्शाया गया है। काई स्क्वायर परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है तो काई स्क्वायर परीक्षण का इस्तेमाल गुडनेस ऑफ फिट के लिए किया जाता है, ठीक है, गुडनेस ऑफ फिट के लिए किया जाता है। कर्कटा कर्कटा बुर्द यानी कैंसर हर जीवाणु समूह का एक भाग है जो और जब से आदमी है तब से वह मौजूद है। कर्कटा बुर्द के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भाई साहब बड़ा शुद्ध हिंदी लिखा है, ओंकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पोलियो प्रतिरक्षी टीका किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जॉन सॉल्क के द्वारा, डॉक्टर सॉल्क के द्वारा। वृद्धावस्था और वृद्धिकरण के विषय में जिस शाखा द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उसे जेरेंटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, उसे जेरेंटोलॉजी भाई साहब कहा जाता है, ठीक है। अगला है जलीय विलयन में एक्रीडीन अणु स्वयं को समीपवर्ती 20 युग्मों के बीच अंतर्वेशन कर से बंधन करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया आपका अंतर्निवेशन कहलाती है। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है। जलीय विलयन में एक्रीडीन अणु स्वयं को समीपवर्ती 20 युग्मों के बीच अंतर्वेशन कर से बंधन करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया अंतर निर्वेशन कहलाती है, ठीक है। अगला कहलाता है एपोप्टोसिस है। एपोप्टोसिस क्या होता है? कोशिका का कार्यक्रमबद्ध मृत्यु को ही एपोप्टोसिस कहा जाता है, ठीक है। ऊंट की गर्दन लंबी होने के रीजन क्या है? तो कारण क्या है? तो ये ग्रीवा कशेरुकाओं की अधिक लंबाई यही हो जाता है। अनुबंधित प्रतिपेक्ष का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है किससे? पावलाव को माना जाता है, ठीक है, पावलाव को माना जाता है, पावलाव को माना जाता है, ठीक है, पावलाव को माना जाता है, ठीक है, किसे माना जाता है? पावलाव को माना जाता है। अगला सवाल है यहाँ पे, अगला सवाल है कला गहन को श्रवणों का संतुलन अंग भी कहा जाता है। तो क्योंकि इसका कार्य है इसका सुनना और संतुलन में सहायता करना, दोनों काम हो जाते हैं इसका। स्तनी में बाल या रोए को उत्पन्न करता है तो कौन उत्पन्न करेगा? तो स्टेम नेटिवम करके जो है ये उत्पन्न करता है, ठीक है। स्ट्रेटम जर्मिनेटिव करके जो होते हैं वो आपके इसे उत्पन्न करते हैं, ठीक है। कौन सा पक्षी जो है भारतवर्ष के बाहर घोंसला बनाती है? कौन सा पक्षी है? खंजन चिड़िया। और खंजन पुरवा वाले भैया, खंजन चिड़िया जो है वो भारत के बाहर पक्षी घोंसला बनाती हैं, ठीक है, भारत से बाहर घोंसला बनाती हैं। भारत का प्रसिद्ध पक्षी है जो जाड़ों में ऑस्ट्रेलिया से आकर सारे देश में फैल जाता है और गर्मी आरंभ होते ही ये शीत प्रदेशों में वापस चला जाता है, खंजन चिड़िया, ठीक है। कौन चलनी आहारक पक्षी है? चलनी आहारक पक्षी कौन सा? बतख हो जाता है। चलनी आहारक पक्षी यह केवल सूक्ष्म जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। चलनी, ठीक है, चलनी लगा के भैया अच्छा अच्छा खाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि कौन सी हो जाती है? तो आपका इंटरफेरॉन औषधि हो जाती है। कौन सी? इंटरफेरॉन औषधि हो जाती है। कौन प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो ये प्रकाश उत्सर्जित करता है कौन? पाइरोसोमा। पाइरोसोमा जो है प्रकाश उत्सर्जित करता है। पाइरोसोमा 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 पाइरोसोमा, ठीक है, पाइरोसोमा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। वह कौन एक स्व प्रतिरोधी बीमारी है? स्व प्रतिरोधी बीमारी है कौन सी? तो ऐसी
कौन सी? SCID क्या है? SCID एक स्व प्रतिरोधी बीमारी है। इसको विस्तार रूप से सेवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी कहते हैं। यह एक आनुवंशिक विकार है जो कार्यशील टी कोशिका और बी कोशिका का प्रभावित करता है। SCID को एलियम्फोसाइटोसिस, ग्लेंजामैन और रिनिकर सिंड्रोम तथा थाइमिक एलिम्फोप्लेसिया भी कहते हैं। ठीक है। एपीमोर्फोसिस का तात्पर्य क्या हो जाता है? तो उसका किसी खोए हुए भाग का पुनः बन जाना ही एपीमोर्फोसिस का तात्पर्य हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। अगला सवाल है, एक वाहक के रूप में बाह्य जीन को वाहित करने के लिए क्षमता सबसे ज्यादा किसके पास होती है? YAC। ठीक है, YAC क्या होता है? YAC को एक वाहक वेक्टर के रूप में जाना जाता है। फॉरेन जीन को KPBB के अर्थों में वाहित करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे इथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इथोलॉजी कहा जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस किस प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है? सिस्टिक फाइब्रोसिस किस प्रकार की बीमारी है? तो ये आपका ऑटोसोमल अप्रभावी बीमारी हो जाती है। ठीक है, ऑटोसोमल। मनुष्य में शरीर की लंबाई किस प्रकार का लक्षण हो जाती है? तो ये हो जाती है क्वांटिटेटिव करेक्टर, यानी संख्यात्मक लक्षण हो जाता है लंबाई। ठीक है। TPN स्टैंड फॉर, TPN का अर्थ क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है ट्राईफॉस्फोरिडीन न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। ठीक है, ट्राईफॉस्फोरिडीन न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो किसे? तो एमिल वॉन बेहरिंग को दिया गया था। अनुरंजक व्यवहार एक प्रकार का है। अनुरंजक व्यवहार एक प्रकार का क्या है भाई? एक प्रकार का फिक्स्ड एक्शन पैटर्न हो जाता है। आनुवंशिक वाहक है। आनुवंशिक वाहक कौन हो जाता है? तो ये कॉस्मिड्स, फीज, प्लाज्मिड्स, ये सब के सभी होते हैं। इनमें से किसका संबंध जनन अभियांत्रिकी से है? तो ये प्लाज्मिड हो जाता है, जनन अभियांत्रिकी से संबंधित। इक्त योस्टेगा जिससे मछली तथा उभयचर दोनों के गुण होते हैं तो उसे ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड एक प्राचीन लैब्रियोथॉट जीवाश्म है जो ग्रीनलैंड में पाया जाता है, जिसमें मत्स्य और उभयचर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है। कौन से जीव का शिकार उसके पेट पर उगने वाले मुलायम बालों के लिए किया जाता है? कह रहा है कि कौन से जीव का शिकार उसके पेट पर उगने वाले मुलायम बालों के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है शिकार भाई? तो ये चीरू का किया जाता है। ठीक है, किसका? चीरू का। चीरू के पेट पर सॉफ्ट फर यानी फर उपस्थित होते हैं जिसके लिए इसका शिकार किया जाता है। इसे पहाड़ी बकरी भी कहा जाता है। यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों के संचित होने से उत्पन्न संधि शोथ कहलाता है। क्या कहलाता है? उसे गाउट कहा जाता है। ठीक है, गाउट कहा जाता है। फिर यहाँ पे सही जोड़े का चयन करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि पार्किंसन व्याधि जो मस्तिष्क से संबंधित है, यही बात सही है बिल्कुल। ठीक है, पार्किंसन नर्वस सिस्टम ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित है जिसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है, पैरालाइसिस हो जाता है। को सभी सही जंतु व उसके लार्वा के जोड़े का सही मेल करें। ठीक है, तो सही मेल करना है। तो पहली न्यूरस जो होता है फिल्लोशोमा से, एस्कुल्ला जो एलाइमा से, एस्टेरियस जो है बाइपिनेरिया से, और ऑरिलिया जो है फाइरा से, और टीनिया जो है हेक्साकेंथ से हो जाता है। स्तन ग्रंथियों का कैंसर कहलाता है तो इसे क्या कह लेते हैं? तो इसे कहा जाता है कार्सिनोमास कहा जाता है। क्या कहते हैं? कार्सिनोमास कहा जाता है। ठीक है, कार्सिनोमास कहा जाता है। और हड्डी कैंसर और लिम्फ कैंसर को सार्कोमास कहते हैं, और रक्त कैंसर को ल्यूकेमियास कहते हैं। ठीक है, कोल्चिसिन प्रभाव डालता है। कोल्चिसिन तो स्पिंडल का संगठन इस पर प्रभाव डालता है। ठीक है, प्रभाव डालता है। अगला सवाल है, कह रहा है कि मानव में अल्बिनिज्म निर्धारित किया जाता है। तो मानव में अल्बिनिज्म अप्रभावी जीन निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा अपने जीवित अवधि में ज्यादातर 17 वर्ष तक सोता है और 5 सप्ताह तक जागृत अवस्था में रहकर फिर मर जाता है?
तो कौन सा हो जाता है? सिकाटा। कौन सा? सिकाटा। ठीक है, सिकाटा ही होता है, सिकाटा। कौन सिकाटा हो जाता? सिकाटा, सिकाटा। अगला है हेक्साकैंथ है। हेक्साकैंथ क्या हो जाता है? तो छह हुक वाला भ्रूण हो जाता है, छह हुक वाला भ्रूण हो जाता है, हेक्साकैंथ हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, कह रहा है फाइब्रोब्लास्ट गमन कर सकता है, फाइब्रोब्लास्ट गमन कर सकता है, ठोस सतह पर गमन कर सकता है। ठीक है, कौन कशेरुकी ऊतक कोलेजन का बहुत अच्छा स्रोत हो जाता है? कोलेजन का अच्छा स्रोत आपका टेंडन हो जाता है। कौन भैया? टेंडन, टेंडन हो जाता है। ठीक है, मीठे जल की मछली की तुलना में समुद्री मछली को तैरने के दौरान कम घर्षण का सामना करना पड़ता है। क्योंकि भैया, क्योंकि ये होता है कि मीठे जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसीलिए। ठीक है, किसमें पुनरुद्भवन की क्षमता न्यून होती है? तो किसमें होगी भैया? पॉलीकीटों में होती है। पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है, पॉलीकीटों में होती है। सटेल संवाहक संदर्भित होते हैं, तो ये आपके किसमें संदर्भित होते हैं? तो ये पुनर्योगल प्लाज्मिड्स को, जिसे दो विभिन्न जातियों में प्रवर्धित किया जा सकता है। ठीक है, उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज विशिष्ट एंटीबॉडी होती हैं, तो ये आपका एकल प्रतिजन के लिए होती हैं। ठीक है, एकल प्रतिजन के लिए। अगला सवाल यहाँ से पूछा जा रहा है कि युगलिना, फिर नॉक्टिल्यूका। ठीक है, ये सब पूछा जा रहा है, तो ये क्या है? हाँ, युगलिना जो सपोसी होता है, ठीक है, और नॉक्टिल्यूका जो है प्रकाश संदीप्ति होता है। आंतरकोशिकीय ट्रिपैनोसोमेटिस जो होता है कसाब अनुपस्थित होता है इनमें, और ट्राइकोनिम्फा जो होता है शक्तिशाली सेल्यूलोज से संबंधित है। बीटा एस्ट्राडायोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। ठीक है, कौन प्रतिरक्षा का प्रकार है? तो वंशानुगत प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा दोनों। ठीक है, कौन सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सही सुमेलित है? तो ये देखो, यूपलेक्टेला जो है हाइलोस्पोंजी, ठीक है, इससे संबंधित है। और ल्यूकोशोनेलिया जो है कैल्सी स्पंजी से, और हाइलानेमा जो है हाइलो स्पंजी से। ठीक है, हाइलानेमा हाइलो स्पंजी से, और आपका स्पोंजिला जो है डोमो स्पंजी से। ठीक है, फिर मैच कराना है, कह रहा है यूनियो जो है मोलस्का से संबंधित है, ऑरेलिया सिलेंड्रेटा से, एस्टेरियस एकाइनोडर्मेटा से, एस्कैरिस नेमेटोडा से संबंधित है। कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, प्रोटोस्टोम आर्थ्रोपोडा सही है। साइलोसील जो है वो एनिलिडा से होता है। ठीक है, एनिलिडा से। ड्यूटेरोस्टोम जो है हेमिकॉर्डेटा से संबंधित है। एंटेरोसील जो है हेमिकॉर्डेटा से संबंधित है, हेमिकॉर्डेटा से। ठीक है, अगला है यहाँ पर छद दिए गए हैं भाई, ये क्या है? पार्थेनोजेनेसिस जो है एफिड से संबंधित है। नियोटेनिस जो है एक्जोलोटस लार्वा से। ब्लास्टोकाइनेसिस बटरफ्लाई से। और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो है हार्डमानिया से संबंधित है। ठीक है, हार्डमानिया से। तोता जो है वो किस गण से है? तो सीटा सिफॉर्मिस, बतख एंसेरिफॉर्मिस, हेरान क्रिकोनिफॉर्मिस, और चील फैल्कोनिफॉर्मिस से संबंधित है। ठीक है, अगला यहाँ पर पक्षी दिए गए हैं एनिमल ग्रुप्स, और यहाँ पे बेसिक स्पीसीज फीचर यहाँ पे दिखाया गया है, मैच कराना है। तो एनिलिडा जो होता है बिल खोदना इनका होता है। कॉर्डेटा जो तैरते हैं, ठीक है, और सेस्ट्रोडा जो है प्रजनन करते हैं। ठीक है, प्रजनन। जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को एक इथोलॉजी पढ़ा जाता है। ठीक है, इथोलॉजी कहा जाता है, इथोलॉजी। ठीक है, इथोलॉजी। जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे जीवाश्म कहते हैं, फॉसिल्स कहा जाता है। ठीक है, जीवाश्म की आयु निर्धारित की जाती है, तो आपका रेडियो एक्टिव कार्बन से निर्धारित की जाती है। उत्तेजनी पोस्ट सिनेप्टिक क्षमता कोशिका झिल्ली की बढ़ती हुई पारगम्यता के कारण उत्पन्न होती है, तो ये आपका सोडियम प्लस आयन। ठीक है,
जीवाणु की कोशिका भित्ति का एक महत्वपूर्ण बहुलक कौन सा हो जाता है? तो जीवाणु में आपको क्या मिलेगा? तो ये ग्लाइकाइन मिलेगा, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन मिलेगा, ठीक है, जीवाणुओं में। मेलेनिन जो स्तनधारी त्वचा का गहरा रंग प्रदान करता है, वह व्युत्पन्न होता है कहाँ से? तो मेलानिन जो आपका टायरोसिन से निकलता है, ठीक है, टायरोसिन अमीनो एसिड का व्युत्पन्न हो जाता है। नाखून, सींग, खुर से प्राप्त होता है, तो क्या? केराटिन, ठीक है, केराटिन प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, आयन कार्बोनिक एनहाइड्रेजेज के लिए सह कारक कौन सा हो जाता है? तो Zn++ हो जाता है, ठीक है। प्रकृति में क्लोनिंग का उदाहरण है, प्रकृति में क्लोनिंग जो होता है द्विखंडन का उदाहरण हो जाता है, ठीक है, द्विखंडन का। अगला सवाल देख लेते हैं, कौन एक वास्तविक मछली है? तो वास्तविक मछली जो होती है वो फ्लाइंग फिश होती है, फ्लाइंग फिश होती है, ठीक है, फ्लाइंग फिश। कौन सी वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है? तो ये कौन सी है? तो ये इनमें से कोई नहीं, ट्यूबरक्लोसिस तो थोड़ी ना, जॉन्डिस भी, निमोनिया भी, ऐसा जानवरों में ये कोई बीमारी नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। क्या पूछ लेते हैं भाई ये लोग, ठीक है। अगला पूछा है, भारत का सबसे अधिक रेशम उत्पादन वाला राज्य कौन सा? कर्नाटका हो जाता है, ठीक है। कर्नाटका जो 70% तक भी उत्पादित करता है रेशम, ठीक है। भारतीय लाख शोध संस्थान कहाँ है? तो रांची में, रांची में। किसमें अनिषेक जनन पाया जाता है? तो किसमें? तो मधुमक्खी में पाया जाता है, ठीक है, मधुमक्खी में। पेब्रिन रोग होता है, पेब्रिन रोग किसमें होता है? रेशम के कीड़े में होता है, पेब्रिन रोग होता है। रानीखेत बीमारी संबंधित है, रानीखेत जो है वो मुर्गी पालन से संबंधित हो जाती है बीमारी, ठीक है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को कहा जाता है, ठीक है, सलीम अली को कहा जाता है। एक डाई सल्फाइड बंधन नहीं पाया जाता है किसमें? तो ग्लूकागॉन में, ग्लूकेगॉन में नहीं देखने को मिलता है। अगला है, आतस्क मैथुन से संचारित रोग का कारण है, तो ये ट्रिप ट्रिपोनीमा, ठीक है, ट्रिपोनीमा हो जाता है। कौन सा बायोपॉलिमर नहीं बनाता है? तो बायोपॉलिमर नहीं बनाता है कौन? न्यूक्लियोटाइड्स जो है बायोपॉलिमर नहीं बनाता है, न्यूक्लियोटाइड्स। मार्केल की डिस्क स्पर्शी सिनेप्टर्स हैं, तो ये मानव में, ठीक है, मानव से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। मार्केल की डिस्क और बालों वाली त्वचा उथले कप के आकार की डिस्क के मानव उपस्थित एपिडर्मिस के स्पर्श रिसेप्टर हैं। स्तनियों में बाल किससे व्युत्पन्न होते हैं? तो ये जो बाल होते हैं वो आपके एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस से व्युत्पन्न, एपिडर्मिस के व्युत्पन्न रचनाएं हो जाती हैं। भारत और पाकिस्तान किस प्राणी भौगोलिक परिमंडल में आते हैं? तो किसमें आएंगे? ओरिएंटल में आएंगे, ठीक है, किसमें भैया? ओरिएंटल में आएंगे, ओरिएंटल, ठीक है, ओरिएंटल में आएंगे। किसी चट्टान की भूवैज्ञानिक आयु निर्धारित की जाती है? तो ये विकिरण काल निर्धारण के द्वारा की जाती है, विकिरण मिति काल, ठीक है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग से निर्धारित की जाती है। अरिसममित साधारणता उन जंतुओं में पाया जाता है जो जिनके आहार नाल में केवल एक छिद्र होता है, वही अरिसमित देखने को मिलता है। टीकाकरण के बाद शरीर बनाता है, टीकाकरण के बाद शरीर एंटीबॉडीज को बनाता है, ठीक है, एंटीबॉडी। जीवित पोलियो का टीका जो मुख से लिया जाता है बनाया गया था जोनास साल्क के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। वैम्पायर चमगादड़ का आहार है, तो वैम्पायर रक्त जो है, वैम्पायर चमगादड़ का आहार है, तो ये क्या है? रक्त। ये मतलब क्या है इसका? खून पीते हैं। अच्छा हो भैया, वैम्पायर चमगादड़ हर दिन अपने वजन के आधे बराबर खून पीते हैं, आधे के, ठीक है। और ये फल फूल और कीड़े खाने वाले जीवों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है भैया। अगला है, अवस्कर आशय पाए जाते हैं, तो ये आपका उभयचर और आपका सरीसृपों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही है।
कोआला भालू होता है एक कोआला भालू शिशुधानी स्तनी होता है, ठीक है। मार्शुपियल होता है कोआला धानु, ठीक है। मार्शुपियल स्तनी होता है कोआला भालू, ठीक है। प्रेरी डॉग है एक, क्या है प्रेरी डॉग, एक गिलहरी हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, गिलहरी हो जाती है, ठीक है। अगला कह रहा है कि पैक्टेन किस पक्षी में अनुपस्थित होते हैं, तो पैक्टेन कीवी पक्षी में अनुपस्थित होता है। पैक्टेन कीवी पक्षी में अनुपस्थित होता है। पैक्टेन कंघी के आकार की होती है। टी कोशिकाएं ग्राही बना होता है, टी कोशिका ग्राही बना होता है, तो ये आपका 2 अल्फा 2 बीटा श्रृंखलाओं का बना होता है। लिंग निर्धारण XY मादा तथा XX नर क्रिया विधि पाई जाती है, तो ये ड्रोसोफिला में पाई जाती है। इसमें मतलब उल्टा होती है क्या? हाँ भैया, ड्रोसोफिला में। अच्छा, जब एक व्यक्ति को अपेंडिसाइटिस होता है तो उसके खून में बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है? WBC बढ़ जाता है, ठीक है। अपेंडिसाइट्स होता है अगर, तो पक्षियों में पेपड़ी का उपयोग होता है। पक्षियों में जो गिजार्ड होते हैं वो उनका कार्य क्या होता है? भोजन को पीसने में, ठीक है। गिजार्ड पाए जाते हैं आरनाल में और यह भोजन को पीसने में कार्य करते हैं, ठीक है। तो सी वाला सही है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है भाई, 1 मिनट। अगला सवाल पूछा गया है, स्तनी कोशिकाओं में सोडियम प्लस शर्करा तथा सोडियम प्लस अमीनो अम्ल अभिनयनक उदाहरण है, तो किसके उदाहरण हो जाते हैं? तो ये आपके एकल गमन तंत्र के हो जाते हैं, ठीक है। अर्बुदीय की खोज किसने करी थी? ठीक है, अर्बुदीय की खोज किसने करी थी? ऑन्कोजीन्स जिसे बोलते हैं, देखो हिंदी में क्या लिखा है, ऑन्कोजीन्स की खोज किसने करी थी? विशप एट अल ने करी थी, ठीक है। विशप एट अल ने करी थी। ऑन्कोजेनिक वायरस कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो ये कैंसर को ही उत्पन्न करता है, ठीक है। और ओंको जीन्स की खोज बिशप एट अल ने करी थी, ठीक है। जन्म दर रोकने की विधि कौन सी हो जाती है? तो आपका IUDS, ठीक है। IUDS जन्म दर रोकने की प्रमुख विधि है। यह अंतर गर्भाशयी डिवाइस है जिसे IUDS के रूप में संदर्भित रूप में जाना जाता है। इसका पूर्ण रूप होता है इंट्रायूटेरिन डिवाइस हो जाता है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस हो जाता है। यह बर्थ कंट्रोल उपकरण है। यह लंबे समय के लिए रिवर्सिबल प्रकार का गर्भ निरोधक है। गर्भधारण को रोकने के लिए किसी भी विधि का उपयोग जन्म नियंत्रण कहलाता है। अच्छा, जन्म नियंत्रण के कई अलग अलग तरीके हैं, जिसमें कंडोम, IUD, जन्म नियंत्रण की गोलियां, पुरुष नसबंदी और ट्यूबल बंधाव, ठीक है। तो आज के लिए कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूरा ये हो गया विविध वाला चैप्टर, ठीक है। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।